हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। अब इस वीडियो में आप लोगों को ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है यानी इस बुक में 12th चैप्टर, ठीक है ना, रिसोर्सेज एंड देयर टाइप्स। अब रिसोर्सेज यानी जो संसाधन है, ठीक है ना, और उनके टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। जैसे मान लीजिए आप, नेचुरल रिसोर्स आर द थिंग विच अक्योर नेचुरली विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमंस। जो नेचुरल रिसोर्स हैं, जो हमको प्राकृतिक संसाधन मिले हुए हैं, ठीक है ना, वो हमारी हेल्प करने के लिए, हमारी हर चीज़ों में वो हमारी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। अब जो नेचुरल रिसोर्स है मेन रूप से मान के चलिए, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, जो सॉइल है, रॉक्स है, वेजिटेशन है, मिनरल्स है, ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिली हैं? नेचुरल रिसोर्सेज हैं सारे, हमको नेचर से मिली हुई चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब आगे आ जाते हैं, वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज की वैल्यू क्या क्या है? रिसोर्स है जो वैल्यू अटैच टू इट विच कैन बी टू ऑफ डिफरेंट टाइप्स, लीगल वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू, एथिकल वैल्यू और इकोनॉमिक वैल्यू। जो रिसोर्स है, ठीक है ना, उसकी जो वैल्यू हो वो 4 भागों में डिवाइड की गई है। लीगल वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू, एथिकल वैल्यू और इकोनॉमिक वैल्यू। और सबसे पहले जो लीगल वैल्यू है यानी जो कानूनी मूल्य है, वैल्यू मीन्स होता है मूल्य और लीगल मीन्स कानून। Legal value of an article depends on the importance given to it by the government। जो लीगल वैल्यू है, ठीक है ना, वो किस पे डिपेंड करती है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये कौन बनाता है? ये हमको कौन लीगल वैल्यू देता है? वो गवर्नमेंट देती है, जो सरकार है वो देती है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में देख लीजिए, द क्लीन एयर एक्ट पास्ड इन दिल्ली। एयर को क्लीन करने के लिए एक एक्ट पास किया गया था, कहाँ पे? दिल्ली में। स्टिपुलेटेड दैट ऑल व्हीकल्स मस्ट हैव ए पोल्यूशन फ्री सर्टिफिकेट। जितने भी वहाँ पे जो व्हीकल्स हैं यानी कि जो गाड़ियाँ हैं, उनको क्या है, उनके लिए कानून बनाया गया, लीगल वैल्यू बनाई गई कि सबको क्या चाहिए, सबको लेना है पोल्यूशन फ्री सर्टिफिकेट। एकदम कंपलसरी है वहाँ पे, कोई भी गाड़ी आप लेंगे चलाएंगे तो उसके लिए आपके पास पोल्यूशन फ्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। दिस लॉ गिव्स अ लीगल वैल्यू टू एयर। इस लॉ की वजह से जो है क्या, कानून की वजह से क्या हुआ, जो एयर है, ठीक है ना, वो एक लीगल वैल्यू यानी उसको साफ रखने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। इन द सेम वे, और इसी तरह लॉज आर पास्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ अदर बाउंड्रीज ऑफ नेचर। और दूसरी भी चीज़ों के लिए क्या किया जाए? लॉ बनाना ज़रूरी है, क्योंकि जो हमें बाउंड्रीज मीन्स होता है इनाम, जो इनाम के रूप में मिला हुआ है नेचर से हमको, ठीक है ना, उसको क्या करना है? हमको संभाल के रखना, उसका अच्छे से यूज करना। ऐसा नहीं है कि उसको आप बर्बाद कर दीजिए, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे एयर का हो गया, उसके अलावा आप रिवर्स का, लेक्स का, फॉरेस्ट का, वाइल्ड लाइफ का भी क्या करें? यूटिलाइज अच्छे तरीके से करें, उसको प्रोटेक्ट करके आसानी से, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू यानी कि जो सौंदर्य मूल्य है, द नेचुरल ब्यूटी ऑफ आवर फॉरेस्ट, माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, वाइल्ड लाइफ। जो नेचुरल ब्यूटी है, ठीक है ना, फॉरेस्ट हो गया, माउंटेन हो गया, ये सब क्या है? रिवर्स हैं, ये सब नेचुरल ब्यूटी है। इज प्रिजर्व्ड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एस्थेटिक वैल्यू टू आवर नेचुरल रिसोर्सेज। इनको हमको क्या करना है? प्रिजर्व करना चाहिए, यानी कि बचा के रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अब जैसे है माउंटेन है, वाइल्ड लाइफ है, जैसे मान लीजिए वाइल्ड लाइफ है, जंगली, इनको क्या करना है? प्रिजर्व करना है, संभाल के रखना है, बचा के रखना है, ठीक है ना, ताकि इनकी जो कमी ये ख़त्म ना हो जाए। द इम्पोर्टेंस अटैच टू द क्लीनिंग ऑफ माउंटेन्स ऑफ रिवर्स इज अ स्टेप इन दिस डायरेक्शन। अब जो माउंटेन्स है उनको क्लीन करने, ठीक है ना, जो रिवर्स है उसको साफ़ रखना, ठीक है ना, ये सारे स्टेप क्या करना चाहिए? लोगों को लेने चाहिए। जैसे अभी आप लोगों को नमामि गंगे प्रोजेक्ट आपको पता होगा, उसमें क्या हो रही है? गंगा रिवर्स को क्या किया जा रहा है? साफ़ किया जा रहा है, क्लीन किया जा रहा है, ठीक है ना। वैसे ही अब जो एथिकल वैल्यू है यानी जो नैतिक मूल्य है, बाई एथिकल वैल्यू इज मीन्ट द मोरल वैल्यूज अटैच टू ह्यूमन कंडक्ट एंड बिहेवियर कंसर्न विद द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स सच एज नेशनल पार्क्स एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड नॉट ओवर यूजिंग देम। जो हमारी एथिकल वैल्यू, जो हमारा नैतिक मूल्य है, वो ये है कि किसी भी चीज़, जो भी चीज़ें हमें नेचर से मिली हो उसको प्रिजर्व करना है, ठीक है ना। जैसे और जो भी चीज़ें और दूसरी चीज़ें हैं, नेशनल पार्क हो गया, फॉरेस्ट रिसोर्स, ये सब चीज़ें हमको बनानी चाहिए, ताकि क्या हो, जो हमारे जैसे वाइल्ड लाइफ यानी कि जो जानवर हैं ख़त्म होने वाले, जैसे मान लीजिए जो टाइगर है, ठीक है ना, वो क्या है? सिर्फ इंडिया में ही बचा हुआ है,
वो क्यों बचा हुआ, क्योंकि उसको प्रिजर्व किया गया है, इसकी वजह से वो क्या हुआ, इंडिया में सेफ है, बचा हुआ है। बाकी अदर कंट्री में क्या है, शेर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना, जो लॉयन है। अब आ जाते हैं इकोनॉमिक वैल्यू। एनी नेचुरल मटेरियल यूज्ड फॉर प्रोडक्शन हैज इकोनॉमिक वैल्यू, फॉर एग्जांपल प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिल्डिंग ऑफ रोड्स, डेवलपिंग मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर हैव इकोनॉमिक वैल्यूज एज दे हेल्प इन इनरिचिंग इकोनॉमिक लाइफ। जो इकोनॉमिक वैल्यू है, जो हमारी आर्थिक मूल्य, ठीक है ना, वो क्या करता है, जो नेचुरल मटेरियल है उसका यूज जो करते हैं हम इकोनॉमिक वैल्यू के लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम कहाँ से करते हैं, जो नेचुरल रिसोर्स वाटर, उससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं। और जो बिल्डिंग ऑफ रोड्स है, डेवलपिंग मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये इकोनॉमिक वैल्यू को आगे बढ़ाने के काम करती हैं। अ थिंग विच इज नॉट considered useful as present does not form a part of the resource. However, as and when used it has been found, it becomes a resource. For example, a plant is the forest में जो भी चीज़ें हैं, ठीक है ना, जो यूजफुल हमारे लिए प्रेजेंट टाइम में, ठीक है ना, वो क्या है, वो हमारी जो रिसोर्स हैं उनका क्या करना चाहिए हमको, और भी ज़्यादा फाउंड, यानी उसको और ज़्यादा बढ़ाने, यानी खोजने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि उसको आप ख़त्म कर दीजिए, ठीक है ना। अब एग्जांपल में दे दीजिए, प्लांट इन द फॉरेस्ट में नॉट बी अ रिसोर्स, इट इज़ यूज दैट हैज़ नॉट बीन फाउंड, बट इट इज रिवील्ड दैट इट हैज़ सम मेडिसिनल वैल्यू। जो प्लांट्स है, ठीक है ना, वो एक ऐसा रिसोर्स है, उससे हम जो मेडिसिनल वैल्यू, यानी कि जो हम मेडिकल में यूज होने वाली जो दवाएं बनाने वाली चीज़ें होती हैं, उसमें उसका यूज करते हैं, ठीक है ना, देन इट बिकम्स अ रिसोर्स। इसी वजह से क्या है, ये भी एक तरह का रिसोर्स है। सो द बाउंटीज ऑफ नेचर कैन बिकम ए रिसोर्स व्हेन द इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट रीजन हैव एक्वायर्ड नेसेसरी knowledge and skill to use them for fulfilling their different needs. We can describe a resource as those articles found in the nature which can help to fulfill human requirements. तो यही कहने का मतलब है, जो हमको प्रकृति के द्वारा, नेचर के द्वारा जो हमको इनाम मिला हुआ, बाउंटीज मिली हुई है, उसको हमको क्या करना चाहिए, अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए, बिना सोचे समझे उसका यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। जैसी ज़रूरत हो उसी तरह से क्या करना चाहिए, उसका यूज करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को आगे का, ठीक है ना, एक्सप्लेन किया जाएगा। आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।